छिपी हुई सुंदरता और राजकुमार का खोया हुआ वारिस गांव में रहने वाली एक लड़की का जीवन बचपन से ही रहस्यों से भरा था। उसका शरीर और सुंदरता इतनी असाधारण थी कि उसकी माँ को डर था कि लोग उसकी खूबसूरती को देखकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। इसलिए उसकी माँ ने उसे हमेशा साधारण कपड़े पहनाए, उसके रूह को छिपा कर रखा और उसे लड़के जैसे कपड़ों में बड़ा किया। गाँव वालों को लगता था कि वह एक साधारण और सुंदरता से दूर लड़की है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर एक ऐसा राज्य छिपा है जिसे जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। एक दिन खेत में काम करते समय उसकी मुलाकात अचानक एक घायल आदमी से हुई। वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि युद्ध से लौट रहा एक शक्तिशाली राजकुमार था। दुश्मनों की साजिश के कारण उसके शरीर में जहर फैल चुका था और वह अपनी सुध बुध खोने लगा था। दोनों की अचानक टक्कर हुई और संघर्ष के दौरान राजकुमार ने अनजाने में लड़की के कपड़े फाड़ दी। तभी उसकी माँ द्वारा वर्षों से छिपाया गया सच सामने आ गया। राजकुमार ने पहली बार उसका असली रूप देखा। उसकी सुंदरता देखकर वह भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। जहर के असर के कारण राजकुमार खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। लड़की ने उससे दूर रहने की कोशिश की और उसे चेतावनी दी, लेकिन हालात ऐसे बने कि उस रात दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अगली सुबह जब राजकुमार को होश आया तब तक लड़की वहाँ से जा चुकी थी। उसे लगा कि शायद यह सिर्फ एक सपना था और वह महिला फिर कभी उसकी जिंदगी में नहीं आएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 10 महीने बाद उस लड़की ने एक बेटे को जन्म दिया। उसकी माँ ने समाज की बदनामी से बचाने के लिए सबको बताया कि यह बच्चा उन्हें रास्ते में मिला है। बच्चे का नाम उन्होंने फूगे रखा, लेकिन गाँव का एक अमीर और ताकतवर बदमाश रोंग दूसरा मालिक लंबे समय से उस महिला पर बुरी नजर रखता था। जब उसे पता चला कि महिला के पास एक बच्चा है और उसका कोई पति नहीं है, तो उसने इसी बात को बहाना बनाकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। वह अपने आदमियों को लेकर उसके घर पहुंचा और बच्चे को छीनने की धमकी देने लगा। महिला की बूढ़ी माँ ने अपनी बेटी और पोते को बचाने के लिए खुद उस बदमाश के सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी बेटी से कहा, तुम यहाँ मत रुको, अपने बच्चे को लेकर उसके पिता के पास जाओ। कोई पिता अपने खून को कभी नहीं छोड़ेगा। आंखों में आंसू लिए महिला अपने बच्चे को लेकर वहाँ से निकल गई। वह विश्वास था कि राजकुमार अपने बच्चे को जरूर स्वीकार करेगा। उसने बच्चे के साथ राजकुमार की दी हुई शाही जेड की निशानी दरवाजे के सामने रख दी और खुद दूर छिपकर देखने लगी। कुछ देर बाद राजकुमार के सैनिकों ने उस बच्चे को देखा। उन्होंने बच्चे के पास रखी शाही निशानी को पहचान लिया। सैनिक समझ गए कि यह बच्चा शायद राजकुमार का अपना पुत्र है। उन्होंने तुरंत महल जाकर यह खुशखबरी देने का फैसला किया। उधर महल में राजकुमार का इलाज चल रहा था। युद्ध में लगी चोटों के कारण चिकित्सकों ने बताया कि शायद वह कभी पिता नहीं बन पाएगा। ये सुनकर राजा बहुत दुखी हो गया। उसका सबसे बड़ा डर था कि उसका राजवंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तभी अचानक राजकुमार का सैनिक एक बच्चे को गोद में लेकर महल में पहुंचा। महाराज, राजकुमार का वारिस मिल गया है। राजकुमार ने बच्चे को देखते ही पहचान लिया। बच्चे की बाह पर मौजूद शाही जन्म चिन्ह और उसके पास मिली निशानी ने साबित कर दिया कि यह उसका अपना बेटा है। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उसी समय बच्चे को राजघराने का छोटा राजकुमार घोषित कर दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद नई परेशानी खड़ी हो गई। बच्चा लगातार 3 दिन तक रोता रहा। महल की सभी दाइयों ने कोशिश की, लेकिन बच्चा दूध पीने को तैयार नहीं हुआ। राजा चिंतित हो गया। तभी एक मंत्री ने सुझाव दिया कि शायद बच्चा सिर्फ अपनी असली माँ का दूध स्वीकार करेगा। राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जो महिला छोटे राजकुमार को दूध पिलाएगी उसे भारी इनाम दिया जाएगा। उधर महिला अपनी माँ को बचाने गाँव लौट आई। तभी उसने देखा कि रोंग दूसरा मालिक अभी भी उसकी माँ को परेशान कर रहा है। उसी समय उसे राजमहल का फरमान मिला। उसने इसे अपनी जिंदगी